हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं समस्थानिक आइसोटोप्स एंड संभारिक आइसोबार्स के बारे में। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे मोजले, उन्होंने 1913 में यह बताया कि किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण जो होता है उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ठीक, उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक वाले कुछ तत्व जिनका परमाणु भार समान हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, और कुछ तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो सकता है। इस बेस पर उन्होंने बताया वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वो एक दूसरे के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण उन्होंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के 3 तत्व लिए। ठीक, हाइड्रोजन 1 प्यूटेरियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन 3 टाइटेरियम। ठीक, जो आपका हाइड्रोजन 1 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। और जो आपका हाइड्रोजन 2 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। जो आपका हाइड्रोजन 3 है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक, यानी पहले में परमाणु क्रमांक जो है 1 है, दूसरे का भी परमाणु क्रमांक 1 और तीसरा भी परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पहले की 1, दूसरे की 2 और तीसरे की 3 है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक, तो पहले में जो है आपका 1 प्रोटॉन है, दूसरे में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है और तीसरे में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक, इस बेस पे जो है डिफरेंस हो गया। तो ये आपका हो गया समस्थानिक। अब समस्थानिक की कुछ गुणों की बात करें तो ये एक ही तत्व के एलिमेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के ही सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 है, तो एक ही तत्व के एलिमेंट है। दूसरा क्या है कि आवर्त सारणी में इनका स्थान एक ही जगह होता है। जैसे आप हाइड्रोजन लिए तो हाइड्रोजन एक ही जगह पर निश्चित है आवर्त सारणी में। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक, तो ये आपका हो गया समस्थानिक के गुण विशेषताएं। अब संभारिक की बात करें, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें संभारिक आइसोबार्स कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण तौर पर कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 की हम बात कर रहे हैं, तो इनका क्या है, इनका परमाणु भार जो है समान है। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 का परमाणु भार 14 है लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है। कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है और नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक है। ठीक, तो ये आपके हो गए जो है समभारिक। और अगर याद करने के लिए देखा जाए तो नाम सही है संभारिक, यानी इनमें द्रव्यमान संख्या समान होगी, तो इस तरह भी आप इसे याद कर सकते हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी की संख्या अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि आवर्त सारणी में इनका एक अलग स्थान होता है, हर तत्व का अलग अलग स्थान होता है। और तीसरा पॉइंट है कि इनका परमाणु भार जो है लगभग समान ही होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका समस्थानिक और संभारिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।